हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए, इसका रहस्य जानिए। आधा मत सुनिए, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है। गुरु भाई बहन, शिव गुरु को अपमान मत कीजिए, क्योंकि एक गुरु हैं। इनका रहस्य जानिए सुन के। एक राजा थे, एक राजा थे और उनका एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ और उनके पत्नी स्वर्गवास हो गई। उनकी पत्नी जब स्वर्गवास हो गई तो राजा सोचे, चलो कोई बात नहीं, पत्नी स्वर्गवास हो गई है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। वो बेचारा शादी नहीं किए। पूरा गांव वाला उन पर दबाव डाले। क्या करे, गांव वाला दबाव डाले, घर परिवार दबाव डाले, बेचारा शादी कर लिए। और शादी कर लिए तो सौतेली माँ आई तो इन्हें बोली कि देखिए, आपको बच्चा ना अच्छा नहीं है, इसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, इसको गाय चराने को लिए भेज दीजिए। वो क्या करे, बेचारा गाय चराने को लिए जब बड़ा हुआ तो जाने लगा। अब जो उसको माँ थी, वो बेचारी उसी घर में अपने बच्चा के कारण गौ घर में जन्म ले ली थी और उसी घर में बच्चा के साथ रहती थी, क्योंकि वो बेचारा गाय चराता था और गाय चरने जाती थी उसी के साथ। तो रोज बेचारा गाय चराता था और किसी के हाथे माँ उसको बासी रोटी, सूखल रोटी जैसे भी भेजा देती थी। वो बेचारा रो रो के खाते थे और गाय चराते थे। जब गाय चराते थे, एक दिन का बात हुआ कि इंद्रलोक का एक चिड़िया उड़ के मृत भुवन में आ गया। और जब मृत भुवन में आ गया तो उस सुंदर चिड़िया देखने में लगा, ये बेचारा पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो ये सोचा कि हम अपना घर ले जाएंगे। ये रख लिया और ब्रह्मा विष्णु इंद्रलोक से मृता भुवन खोजने आए। और जब उस चिड़िया को खोजने आए, इसके पास आए, सबसे पूछे, भाई कोई चिड़िया मेरा पकड़ा है? सब मिलके बता दिया कि देखिए ना, वो जो गैया नहीं चरा रहा है, वो एक चिड़िया पकड़ ले है, बहुत सुंदर है। ब्रह्मा विष्णु आए, बोले देखो, ये मेरा पंछी जो चिड़िया पकड़ ले है, मुझे दे दो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। ये बोला कि ठीक है, ले लीजिए। इतना ही में जो इसका गाय था, वो गाय किसी को जाजात में हेल गई, किसी का जाजात खाने लगी। तो ये बेचारा बोला, ए रुक जाओ, देखो हमको गाय कहाँ है, गाय किसी को जाजात खाने चल गई है, हम पहले उसे घुरा लेंगे, उसको बाद ही हम तुमको देंगे ये चिड़िया। वो बेचारा घुमाने गया तो गाय बोल रही है, बेटा वो इंद्रलोक का चिड़िया है, मत दो, जाके तू बोलना वो दोनों से कि हम इंद्र के बेटी से शादी करेंगे, तब तुम्हें ये चिड़िया देंगे। वो बेचारा बोला कि तो हम चिड़िया के बहाने उसको बेटी से शादी करेंगे तो रखेंगे कहाँ, हमको माँ तो निकाल देगी घर से, और हमको माँ मर गई है, वो सौतेली माँ है, हमको बासी कुसी खिलाती है, हम रखेंगे कहाँ। बोली जाओ ना बेटा, पहले बोलो। बोले ठीक है। जाके बोला, ए हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हम इंद्र के बेटी से ब्याह करेंगे। बोला कि अरे तुम इंद्र के बेटी से शादी करोगे? बेचारा बोला हाँ हम शादी करेंगे। वो लोग बोले तुम बहुत छोटा हो बाबू, नहीं तू जो मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, शादी कर देंगे, तुम आ जाना और हम शादी कर देंगे। बोले इतना ही में इसका गाय फिर से किसी का खेत में फसल चरने चल गया।
वो बेचारा फिर से घुमाने गया, बोला फिर से हम आते हैं घुमा के तब देंगे तुम्हारा चिड़िया। फिर से जब हकाने गया तो फिर गाय बोली, देखो बेटा साथ में जाना, तुम कहाँ खोजने जाओगे उन लोग का, उन लोग के साथ जाके और शादी करना, और कैसे वहाँ जाओगे तो सब सुंदर सुंदर कपड़ा पहन ले रहेगा, और वो जो रहेगी बेचारी वो एकदम फटल पहन ले रहेगी, जो फटल पहन ले रहेगी उसी को तुम हाथ पकड़ लेना। उसके बाद तुम्हें मिलेगा पिटारी खोलने को लिए, जो सबसे छोटा पिटारी रहेगा वही पिटारी तो खोल देना बेटा, वही पिटारी पकड़ लेना। बोली ठीक है। बेचारा बोले ठीक है, और वहाँ से आ गया। जब आ गया तो ये बोले कि तो बेटा बाबू तुम मुझे ये चिड़िया दे दो। बोले चिड़िया ऐसे कैसे देंगे, हम आपको साथ चलेंगे, हमको आप शादी कर दीजिएगा इंद्र महाराज की बेटी से तब देंगे। अब क्या करे, वो तो मजबूर थे, वहाँ से उन्हें लेके आना पड़ा। जब लेके आए तो इंद्रलोक में आ गए। इंद्रलोक में आ गए और यहाँ इंद्र महाराज से बोले कि ये चिड़िया के लिए तो आपके बेटी के लिए आपकी बेटी के बलिदान देना पड़ा। ये बच्चा बोलता था कि हम शादी करेंगे तब देंगे, और हम स्वीकार किए हैं। इंद्र महाराज बोले कोई बात नहीं, इतना पड़ी है क्या हमको बेटी उसे पसंद आएगा, हम अपना बेटी को फट्टल गुदड़ी पहना देंगे, गंदा रखेंगे, और सारी परी को हम सुंदर सुंदर पहना देंगे, सुंदर देख के उस पर चल जाएगा। बोले ठीक है। तो सभा लगा और वहाँ सब देवतान बैठे, नाच होने लगा। और नाच होने लगा तो ये बेचारा भी वहाँ पे गया। वहाँ पे गया तो देखा कि अरे सब सुंदर सुंदर पहन ले है, और एक है जो एकदम ऐसे है। क्या है, कुछ तो जरूर है। याद आया कि अरे हमको गैया ऐसे बोली थी। बोला कि लो बच्चा जाओ, एक का हाथ पकड़ लो, जिससे हाथ पकड़ लोगे उससे शादी तुम्हें हम कर देंगे। ये बेचारा जो एकदम मैल कुचैल पहन ली थी, फटल गुदड़ी, उसी को हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ लिया तो ब्रह्मा विष्णु बोले ए बच्चा तू क्या किया, ये तो गंदी है, अच्छी नहीं है, पागल है। ये बेचारा बोला महाराज तो हम भी तो एक गाय चराने वाला गोरखिया हैं, इतना सुंदर सुंदर के ले जाएंगे तो हम कहाँ रखेंगे। ये बेचारी जो है मेरे साथ रहने लायक है, क्योंकि बिल्कुल मेरे तरह है, इसीलिए इसको हाथ पकड़े हैं। अब क्या करें। वो लड़की बोली ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लिया है तो अच्छा की बात है, लेकिन आज नहीं, आज तुम्हें रात यहाँ बिताना होगा। रात बीत गया, फिर रात हुआ, और जब रात हुआ तो फिर से सभा लगा। तो जो वहाँ के ढोलक बजाने वाला था वो बेचारा धीरे धीरे बजा रहा था। ये बोला अरे भाई तू बजाते हो, लगता है कि आवाज़ नहीं निकलता है तुम्हारा ढोलक से, कैसे बजाते हो। ये बोला कैसे बजाते हैं, ठीक तो बजाते हैं। ये लड़का बोला कि नहीं, कुछ तो जरूर बजा है जो तुम धीरे धीरे बजा रहे हो। ये बेचारा बोला ढोलकिया मेरा हाथ में अंगूर बेरहा हो गया है, इसलिए मेरा ढोलक का आवाज़ नहीं निकलता है, क्या तुम बजा लोगे। बोला बिल्कुल, हम तो अपना गाय चराते थे और थरिया भी बजाते थे, एक मटकी भी लेके उसे बजाते थे, ढोलक नहीं बजेगा। ठीक है ढोलक बजेगा तो बजाओ। ये बेचारा ढोलक बजाने लगा, और जब ढोलक बजाने लगा तो पूरा इंद्रलोक डगमग 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 डोल गया, और सखी लोग जो नाचने लगी तो पूरा इंद्रासन डगमग डोल गया। वो बोले सखी लोग कि ऐसा तो ढोलकिया हम कभी देखे ही नहीं हैं, ये भला ही गोरखिया है, लेकिन ये गोरखिया नहीं है, जरूर कोई मायावी है।
बोले महाराज इंद्र की, बोलो पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। बोले कि महाराज हमें आपके बच्ची से शादी करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए धन। बोले ठीक है। उसी समय इंद्र महाराज अपनी लड़की से शादी कर दिए और शादी करके विहानवाला विमान से भेजा दिए। और जब भेजा दिए दोनों के वस्त्र आभूषण देके, तो बेचारा आए और अपना घर ले गए। घर ले गए तो सब कोई उनके घर जाके बोले कि अरे आपको बेटवा तो शादी कर लिया है, देखिए ना आपको बेटवा शादी कर लिया है, एक तो लड़की आ रही है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी सुंदर लड़की है। ऐसे कह के सब लोग कहने लगे। वो बेचारी निकल के देखी तो देख रही है सचमुच में एगो झाड़ू लेके और माँ बेटा को मारने लगी कि जाओ मेरा घर से निकल जाओ, तू शादी कर लिया है, ऐसे वैसे फलान ढेकान पूरा कर लिया, मारा पीटा और घर से निकाल दिया। लेकिन बेचारा शाम हो चुका था, कहाँ जाता, गाय घर में फिर से जाके बैठ गया। और जब गाय घर में बैठ गया तो पूरा रात हो गया है। तो बेचारी सोच रही है कि अरे हम तो रह लेंगे, लेकिन ये बेचारा गाय चराने वाला भूखल है, कैसे रहेगा। हाथ जोड़ के बेचारी भगवान से, इंद्र महाराज से, ब्रह्मा से, विष्णु से प्रार्थना की। बोली कि महाराज आप तो सुख चैन के नींद सो रहे हैं, लेकिन मुझे ये मृता भुवन में भेज दिए हैं, हम कैसे रह पाएंगे ये गौशाला में। ये बेचारा जो मेरे साथ है वो भूखा है, उसके माता पिता मुझे स्वीकार नहीं किए हैं, घर से निकाल दिए हैं, हम कैसे भूखे रहें, इन्हें कैसे भूखे सुलाएं, क्या करें। तुरंत वहाँ से भगवान इनके लिए विमान से भोजन भेजें और भेज के और बोले कि लीजिए आपके लिए भोजन है, ये भोजन कर लीजिए। ये बेचारी उन्हें उठाई और बोली उठिए उठिए आप भोजन कर लीजिए। ये बेचारे बोले अरे भाई मुझे सोने दो, तू कहाँ से भोजन देगी, मेरे साथ साथ तो खुद तुम परेशान हो चुकी हो, तुम कहाँ से भोजन दोगी। ये बेचारी बोली पहले उठ के तो देखिए। उठ के देखें, देखते हैं अरे बहुत सुंदर सुंदर भोजन है, कहाँ से लाई हो। वो बेचारा प्रेम से दोनों मिलके एक ही थाल में खाना खाए और खाना खा के और दोनों आराम से बोले कि ऐसा है कि हम अपना गमछी बिछा देते हैं, इसी पर आप सो जाइए और हम नीचे सो जाएंगे। उसी तरह दोनों रात बिता लिए। सुबह हुआ, लड़की बोले सुनिए आप ऐसा कीजिए कि किसी जमींदार को बोलिए कि थोड़ा ज़मीन हमें दे देंगे, हम उससे जितना पैसा मांगेंगे उतना दे देंगे। ये लड़का बोला कहाँ से हम ज़मीन लेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। ये बेचारी बोली पैसा हम न देंगे, आप उससे क्या टेंशन ले रहे हैं। जाके राजा से बोले, राजा बोले वहाँ के कि हाँ हाँ ज़मीन जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। ठीक है, इतना इकट्ठा के जो भी था वो पैसा फरमा दिए। ये बेचारी पैसा अपना खोइछा से निकाल के दे दी, क्योंकि एक करार किए थे ब्रह्मा विष्णु कि जो भी तुम्हारा ज़रूरत होगा हम पूरा करेंगे, और वहाँ से पूरा करते थे। इन्हें ज़मीन मिल गया। ज़मीन मिल गया तो बेचारी कहाँ रहे, वही रात वहाँ जाके जहाँ ज़मीन ली थी वहीं बिताने लगी। और कहाँ नाप में मिला उसको, हड्डी के ढेरी था वहाँ। जब रात हुआ तो फिर बेचारी विलाप कर रही है कि आप तो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हड्डी के ढेरी में बैठे हैं, कैसे ज़िंदगी बिताएंगे। यहाँ बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें। वहाँ इंद्र के पूरा आसन डोलने लगा। आसन डोलने लगा तो बोले कि ब्रह्मा विष्णु ये क्या किए, मेरा बेटी संकट में है, उसे बहुत बड़ा संकट है, देखिए क्या हुआ है। तो देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु कि अरे वो तो हड्डी के ढेरी में बेचारी बैठी हुई है। तुरंत विश्वकर्मा जी के बोले कि महाराज
जाइए उन्हें मदद करिए। विश्वकर्मा जी आए और 4 कोना पर 4 ईंटा धर दिए, पूरा बहुत बड़ा महल बन गया। इतना बड़ा महल बन गया कि जिसमें कोई ठिकाना नहीं, इतना बड़ा कि जिसमें वहाँ के लोग पूरा कहे अरे बाप रे कहाँ के राजा बस गया है जो इतना बड़ा महल हो गया है। खैर कोई बात नहीं, कोई भी तो होंगे वहाँ के जो प्रजा थे सब पुरस्कार लेके देने गए कि भाई कहाँ के राजा है, कहाँ के राजा है। जाके देखे तो अरे वो तो बेटवा उनको है राजा साहब के, जो मैया निकाल दी थी घरवा से वही है, वही लड़कियां है। अरे रातों रात बाग बगीचा तालाब फुलवाड़ी सब कुछ हो गया है, घर सब बड़ी अचंभों में थे। खैर कोई बात नहीं, रहने लगे दोनों, लेकिन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना, भाई बहन का रिश्ता बना था। यहाँ तो इंद्र महाराज शादी जरूर किए थे, लेकिन ये बेचारा नहीं जानता था कि पत्नी क्या होता है। भाई बहन के रिश्ता में दोनों बंध चुके थे। और जब 12 साल बीत गया तो फिर वहाँ से ब्रह्मा विष्णु ले जाने आ गए कि चलो वहाँ इंद्रलोक। ये बेचारी सोची कि अरे हम चल जाएंगे और ये बुद्धू इसका कोई ज्ञान नहीं है, ये कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, हम चल जाएंगे तो फिर ही हड्डी के ढेरी हो जाएगा, ये बेचारा बिल्कुल फिर बेघर हो जाएगा। ये बोले ब्रह्मा जी कि पुत्री केवाड़ी खोलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये बेचारी बोली कि नहीं, मेरे पति मेरे हाथ पे सोए हुए हैं, हम नहीं खोल सकते हैं। इधर से ब्रह्मा जी बोले हाथ के बदले तकिया दे दो और खोल दो केवाड़ी। बहुत बेचारी विलम्ब किए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। बेचारी लास्ट में केवाड़ी खोल दी और उनके साथ फिर से इंद्रलोक चली गई। जब इंद्रलोक चल गई तो फिर बेचारा सुबह में उठा तो देख रहा है कि बिल्कुल उसी तरह हड्डी के ढेरी पर हम सोवल हैं और वो लड़की नहीं है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? फिर अपने मन में सोचा जहाँ से आए थे वहीं जाते हैं। खोजते 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 ये बेचारा इंद्रलोक पहुँच गया। इंद्रलोक पहुँच गया पागल के रूप में, जहाँ सखी पानी भर रही थी वहीं। ये तो बेचारी देखी तो बेचैन हो गई कि अरे यहाँ तो पहुँच गए। इनसे जाके मिलके बोली देखिए हम आपके साथ 12 साल रह गए, लेकिन कभी आप मेरे साथ कोई ऊंचा व्यवहार अलग से नहीं किए, पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाए, इसलिए हम यहाँ आ गए फिर से। अगर जो आप पति पत्नी का रिश्ता बना लेते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन रात में यहाँ जब लगेगा इजलास सभा लगेगा तो आप कुछ कीजिएगा। बोले क्या? बोले कि देखिए आप तो ढोलक बहुत अच्छा बजा लेते हैं, यहाँ के भगवान खुश हो जाते हैं, बस उसी तरह ढोलक बजाइएगा। और ढोलक बजाइएगा तो भगवान फिर से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो बोल दीजिएगा लाल पड़ी मुझे चाहिए। और लाल पड़ी चाहिए तो आपको पेटारी मिलेगा, और पेटारी जो रहेगा जो सबसे छोटा वही वाला उठा लीजिएगा। बोले कि ठीक है। रात में सभा लगा और ये सब सखी मिलके श्राप दे दिया कि अय भगवान मुझे सहायता कीजिए शंकर भगवान कि जो मुझे पति वापस मिल जाएं, हम गलत ना जाएं। उनका जो ढोलक बजाते हैं उन्हें अंगूर बेरहा हो जाए। और बेचारा ढोलकिया मास्टर को फिर से अंगूर बेरहा हो गया। अंगूर बेरहा हो गया तो ढोलक कैसे बजाता? ये बेचारा बजाने लगा ढोलक। भगवान इंद्र महाराज खुश हो गए और खुश होकर बोले कि क्या चाहिए? आज बहुत खुशी मिला है 12 साल के बाद, तुम कौन हो? ये बोले हम कोई नहीं, एक शिव का भक्त हैं और मुझे सिर्फ लाल पड़ी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, लाल पड़ी का जाके पेटारी ले आओ। ये बेचारा चुपचाप गया और लाल पड़ी के पेटारी ले आया। बोले इंद्र महाराज कि ठीक है, इसका चाबी देखो गुच्छे में टंगा हुआ है, एक चाबी निकाल लो जो यही पेटी का
होना चाहिए। फिर से बेचारा चाबी निकाला और निकाल के लाके खोल दिया, और खोल के हाथ में सिंदूर लेके उसके मांग भर के हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के सीधा बोला, महाराज मुझसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे लाल परी चाहिए और मुझे विदाई दे दीजिए। बिहान होला, भगवान महाराज इंद्र उन्हें हंसते हंसते विदाई दे दिए और ये बेचारा घर आ गए और फिर उसी माँ के पास गए। जब तक माँ बिल्कुल भिखारन हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। जब बहू बेटे को उन्होंने देखे तो स्वीकार लिए, स्वीकार के और गले लगाए और घर बसा लिए और उनके पास फिर से धन हो गया और खुशी खुशी रहने लगे और सब मिलके शिव को गुरु मान लिए और शिव को अपनाए और शिव को पूजा पाठ करने लगे। हर हर महादेव।